और वो खबर ये कि कोरोना के बढ़ते कहर के कारण आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है, आईपीएल को खत्म कर दिया गया है। अब आईपीएल फिलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि कल ही ये खबर आई थी कि 2 खिलाड़ियों को कोरोना हो गया था और आईपीएल पर भी कोरोना का कहर साफ देखने को मिल रहा था और इस कारण अब कोरोना को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना का असर ये हुआ था कि मुंबई भी शिफ्ट होने की बात हो रही थी और इसके अलावा बीसीसीआई जल्दी कोई बड़ा फैसला लेने की बात भी हो रही थी। आईपीएल को रद्द या स्थगित करने की बात भी लगातार से उठ रही थी और इस बीच अब यह खबर आ गई है कि कोरोना के बीच आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई थी। तो आईपीएल के इस सीजन को लेकर बीसीसीआई की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में 5 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं आईपीएल की टीमों में। हालांकि इन खिलाड़ियों को तुरंत आइसोलेशन में रख दिया गया था। बीसीसीआई लगातार लीग को जारी रखने की कोशिश में लगी थी, लेकिन अब आईपीएल को स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अदालत में मामला पहुंच गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों ने हाईकोर्ट से बीसीसीआई को आईपीएल के सीजन को स्थगित या रद्द करने के निर्देश देने की मांग की थी। ये कहा गया था कि खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें कोरोना पीड़ितों को दिया जाए और वो धनराशि वहां इस्तेमाल की जा सकती है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। क्यों सस्पेंड हुआ विक्रांत? सस्पेंशन का मतलब भी समझे। सस्पेंशन का मतलब ये नहीं कि आईपीएल खत्म हो गया है, कुछ दिनों के लिए आईपीएल सस्पेंड कर दिया गया है। और इनकी जो प्लान ए है वो ये है कि अगले 5-6 दिन में अगर आप सारी टीमों को क्वारंटीन करें तो नए सिरे से अगले हफ्ते से आप इसको मुंबई में शिफ्ट कर सकते हैं और उसका शायद शेड्यूल भी थोड़ा छोटा किया जा सकता है। सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि कल एक टीम पहले कोलकाता, फिर दिल्ली लेग में तो दूसरी टीम थी चेन्नई। आज खबर ये आई है कि अहमदाबाद की लेग में दिल्ली के एक प्लेयर अमित मिश्रा और हैदराबाद के प्लेयर रिद्धिमान साहा भी टेस्ट कर, यानी कि 4 खिलाड़ी 4 डिफरेंट टीमों के आपके वो पॉजिटिव टेस्ट हुए। वो आपके पास ऑप्शन नहीं थी। आपने आज सिर्फ मुंबई और हैदराबाद का मैच करा के कल से सस्पेंड करना था, लेकिन अब चूंकि हैदराबाद के प्लेयर पॉजिटिव टेस्ट करते हैं तो अब आप आज का मैच नहीं करेंगे। तो आज से ये टूर्नामेंट सस्पेंड की गई है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सारी टीमों को 5-6 दिन की हार्ड क्वारंटीन में रखने के बाद अगर आप पूरी की पूरी आईपीएल मुंबई में लेकर जा सकें तो वहां पर उसको ऑर्गेनाइज किया। क्या उम्मीद की जाए विक्रांत, कोई खबर मिली है, कोई बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है कि कब तक के लिए स्थगित किया गया है आईपीएल? जैसे मैंने कहा, कोशिश एज ऑफ नाउ ये है कि 5-6 दिन का क्वारंटीन सब टीमों को कराया जाए, यानी कि ये सारा हफ्ता आपका गया। उसके बाद आपको अब ये भी देखना है कि क्या आप 14 मैच ही करवाएंगे या फिर करवाएंगे 30 मई तक ही करवाएंगे। ये भी हो सकता है कि जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपने एवरेज परसेंटेज पॉइंट देखी थी, आप लीग को थोड़ा कम करें और जल्दी से इसको खत्म कराने की कोशिश की जाए, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि अब सिर्फ ये बीसीसीआई या ब्रॉडकास्टर के हाथ में नहीं है। कई खिलाड़ियों से मेरी बात हुई है और वो भी अब बहुत ज्यादा चिंतित है। अब तक जब तक आपका बायो बबल सेफ था तो आप कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब जब बायो बबल में केसेस आने शुरू हो गए हैं तो खिलाड़ी जो है वो चिंतित है। बायो बबल सेफ नहीं है, वहां केसेस आ गए हैं विक्रांत, लेकिन मामला अदालत भी पहुंच गया है। अब तो सवाल ये भी उठने लगे हैं कि देश संकट की घड़ी में है और ऐसे में आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों ना वो कोरोना पीड़ितों के लिए, सरकार की मदद के लिए आप खर्च करें। इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है आपको? ये जानकारी मेरे पास नहीं है जी, क्योंकि इस पे जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर आप उस लिहाज से देखें तो पैसा तो आ रहा है। तो फ्रेंचाइजीज के पास भी पैसा आ रहा है, बीसीसीआई के पास भी आ रहा है और ब्रॉडकास्टर से आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार से पैसा लेके आप आईपीएल करा रहे हैं। दूसरी बात, पिछले साल आपको याद होगा कि बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए दिए थे पीएम रिलीफ फंड में। वो मेरा दायरा नहीं है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि अब मॉरलिटी इशू जरूर हो जाता है जहां पर इतना कुछ हो रहा है। और अब आपका आईपीएल भी तो महफूज नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है, अब तक हम ये कह रहे थे कि आईपीएल में खिलाड़ी महफूज हैं, चलो होने दो। अब तो ये बड़ा सवाल है कि जब खिलाड़ी ही महफूज नहीं है तो आप इतने बड़े संकट में आईपीएल क्यों कराना चाहते हैं? ये आपका सवाल विक्रांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना के केसेस हमारे देश में हैं, 3.5 अभी भी, हालांकि पिछले 24 घंटों में कमी आई है और 2 दिन में लगातार केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी ये 1 महीने तक खत्म होने वाला नहीं है। तो हम ये माने कि जब तक कोरोना है तब तक आईपीएल नहीं है। ये मेरे लिए कहना मुश्किल होगा। जैसे सही मैंने आपको कहा कि एज ऑफ नाउ उसको सस्पेंड किया गया है
एक हफ्ते के लिए। लेकिन अगर इनको आज कल में ये कॉल लेनी होगी, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि आपने सस्पेंड कर दिया है लेकिन खिलाड़ियों को टांग के रखा है। अगर एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इसको 5-6 दिन के लिए, यानी कि इस हफ्ते के लिए आप सस्पेंड कर दें। आप जिन जिन टीमों में जो केसेस आए हैं सबको हार्ड क्वारंटीन करें, हर प्लेयर जो है अपने अपने कमरे में रहे, उसके बाद दोबारा टेस्टिंग हो और फिर नए सिरे से आप इसको अगले हफ्ते से शुरू करा पाए। लेकिन इस दौरान अगर और केसेस आते रहेंगे और केसेस पॉजिटिव होते रहेंगे, फिर इसको मुझे लगता है कि करवाना मुश्किल हो जाएगा। एज ऑफ नाउ इनकी कोशिश है कि अगर इसको बचा सकते हैं तो बचाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा बचा के रखना। ये महत्वपूर्ण है, इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, मॉरल ग्राउंड आपने बात कर दी, देश संकट में है, पैसा खर्च हो रहा है, इन सब चीज को देखते हैं। और जो खिलाड़ी अभी पॉजिटिव आए हैं उन्हें ठीक होने में भी 14 दिन लगेंगे, 14 दिन के बाद ही वो मैदान पर उतर पाएंगे। फिर उनके साथ जो आए उनके टेस्ट होने, ये सब होना है। देखकर ठीक है, बीसीसीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया या प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिल पाई है आपको विक्रांत, लेकिन अगर हम आपसे पूछें एक स्पोर्ट्स लवर, एक स्पोर्ट्स एडिटर होने के नाते, तो आप आगे इस सीजन का भविष्य क्या देखते हैं? सर, मैंने जैसे कहा वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं अगर पत्रकार हूं तो मैं तो चाहूंगा आईपीएल हो, लेकिन जैसे आपने कहा इनसेंसिटिव तो है। अभी तक नहीं था इनसेंसिटिव, वो इसलिए नहीं था क्योंकि एक उनके पक्ष में बात ये जाती थी कि चलो यार आईपीएल हो रहा है, एक अलग हो रहा है, शाम को लोग देख लेते हैं। लेकिन आज वो बात भी नहीं है। जैसे मैं और आप अपनी जान बचा रहे हैं, आज खिलाड़ी भी तो कह रहे हैं कि हमारी जान कीमती है। आज इसलिए ये सवाल ज्यादा बड़ा हो जाता है। अच्छा, एक बात हालांकि आपने क्लियर कर दी है विक्रांत, लेकिन फिर से हमारे दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं इस वक्त आज तक, ये अभी सस्पेंड हुआ है सर, रद्द नहीं हुआ है। मतलब बाकी की जो मैचेस हैं वो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद होने अवश्य हैं, ये माने हम? 10 दिन नहीं, जो एज ऑफ नाउ इनका जो प्लान है वो ये है कि इस हफ्ते में सस्पेंड कर दिया जाए। यानी कि कल से ही आप देखें इन्होंने टीमों को क्वारंटीन में डाल दिया था, और जो इनको एसओपीज हैं उसके हिसाब से 6 दिन आपको हार्ड क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। जो अफेक्टेड है उनको तो आइसोलेट कर ही दिया है, वो तो 10-12 दिन बाद उनके टेस्ट होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जो बाकी के हैं उनको सबको हार्ड क्वारंटीन में डाल दिया गया है, जिसमें 6 दिन होते हैं। आपको 3 नेगेटिव टेस्ट आखिरी दिन, तीसरा नेगेटिव टेस्ट आप अगर तीसरे दिन लाते हैं फिर आप बायो बबल में जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा अभी अब उनको ये भी तो प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा विक्रांत, एक बात और समझाइए प्लीज। बायो बबल, ये शब्द इस बार कोरोना काल में क्रिकेट में बहुत ज्यादा हमने सुना, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। अगर हमारा एक आम दर्शक समझे जो क्रिकेट से संबंध नहीं रखता है, तो ये बायो बबल क्या था और कैसे इसे क्रिएट किया गया, वो कौन सा दायरा, कौन सा इलाका था? अगर आम भाषा में, शब्दों में, सरल शब्दों में समझाएंगे आप तो कैसे समझाएंगे? बायो बबल यानी कि आप इमेजिन कीजिए एक गुब्बारा है, आप गुब्बारे के अंदर हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। और हर टीम को जो खिलाड़ी हैं या जो फिर उनके विक्रांत, देखो और खबर आ गई है, आपको रोकना पड़ेगा। अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है आईपीएल। T20 के बाद होंगे ये मैच या हो सकते हैं ये मैच, उसमें भी अभी संशय है। स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई फैसला लेगा, यानी कि अनिश्चित काल। अब नहीं पता, बीसीसीआई को भी नहीं पता कि कब होगा आईपीएल के बचे हुए मैच कब होंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि आईपीएल टल गया है, लेकिन उसकी समय सीमा, उसकी मियाद नहीं बताई है, बीसीसीआई ने भी नहीं बताई है। लेकिन अनिश्चित काल कहा है कि जब तक कोरोना ठीक नहीं हो जाता, जब तक स्थितियां ठीक नहीं हो जाती, जब तक खिलाड़ी खतरे से बाहर नहीं हो जाते, जब तक कोई खतरा अगर खिलाड़ियों पर नहीं होता है, तब तक के लिए ये आईपीएल टल गया है।